जो इन लोगों ने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई हैं, क्या कुछ ऐसा फिक्स होता है कि ये चीज करने पे ये चीजें ऐसे मिलती हैं, या आदमी अपने किसी भी लय में जिंदगी जिए तो बहुत कुछ पा सकता है? देखिए, अब सड़क के ऊपर वैगन आर चले, होंडा सिटी चले, मर्सिडीज चले, फरारी चले, बीएम चले, रूल तो एक ही है। और जो रूल फॉलो नहीं क्या बात है। जी। अब वो रूल्स क्या है? हर कोई कहता है हाँ। अपना टाइम आएगा, पर आपका टाइम तभी आएगा जब आप टाइम के लिए आओगे। मैं जब जर्नलिज्म के अपने काल में था तो मैं उन लोगों से मिला जो बहुत बड़े, बहुत सफल और जिनकी इमेज बहुत दूसरे तरह की थी। वो वही लोग थे जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। अमिताभ बच्चन जी मिलने का मौका मिला, भारत रत्न मिला है, और जो वो आज प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्ति है उनकी। पर जब मिले तो दोनों हाथ उनके जुड़े हुए थे मुझसे। ना मैं जानती उनको, ना मैं कुछ हूँ उनके सामने। इसके अलावा जो एक चीज मैंने नोट करी सफल लोगों के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। किसी ना किसी चीज के लिए वो शुक्रगुजार। ये नहीं कहते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम लोग इस सीरीज के उस आखिरी दौर में हैं, यानी कि 7वें एपिसोड पे हैं, जहां हम इसको वाइंड अप भी करेंगे और साथ में आपके ज़िंदगी के लिए कुछ वो टिप्स भी लेकर के आएंगे। आपके जीवन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ज़िंदगी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उद्देश्यों को कैसे खोज सकते हैं, हीलिंग कैसे होती है, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। हम इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, ताकि जो 6 एपिसोड आपने सुना है उसमें से अगर आपने दो चीज़ को भी पकड़ा होगा तो 7वें एपिसोड तक वो 14 चीज़ें हो जाएंगी। और यकीन मानिए, वो 14 चीज़ें मिल करके आपकी पूरी ज़िंदगी को ऐसे अलाइन करेंगी कि चाहे वो हेल्थ हो या वो वेल्थ की आपकी लड़ाई हो, वो दोनों सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम मैम से इस पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं मैम का, उसके बाद इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं, क्योंकि 7 एपिसोड तक समय देना, ये बातें करना और इतना सब कुछ देना अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल यही करते हैं, क्योंकि हम लोग 6 एपिसोड तक बहुत सी बातें कर चुके हैं, टेक्निक बता चुके हैं, समस्याओं पे बात कर चुके हैं। हम ये अगर कोई जानना चाहे कि जो इन लोगों ने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, वेल्थ की बात हो या अध्यात्म की बात हो, उनकी सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या होती है ना, वो कैसी होती है? क्या कुछ ऐसा फिक्स होता है कि ये चीज़ करने पे ये चीज़ें ऐसे मिलती हैं, या आदमी अपने किसी भी लय में ज़िंदगी जिए तो बहुत कुछ पा सकता है? देखिए, अब सड़क के ऊपर वैगन आर चले, होंडा सिटी चले, मर्सिडीज चले, फरारी चले, बीएम चले, रूल तो एक ही है। जी। जो रूल फॉलो करेगा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो रूल फॉलो नहीं क्या बात है। गजब एग्जांपल है ये। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। जी। जो जो सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं, उन सबके रूल सेम है। हाँ। रूल सेम फॉलो करते हैं। जी। अब वो रूल्स क्या है, क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि वो हाँ, एक्चुअली वो rules क्या है? पैरामीटर्स क्या है, वो प्रैक्टिसेस क्या है। देखिए, बहुत 3-4 प्रैक्टिसेस जो कि सब में कॉमन होती हैं। जैसे एक चीज होती है जिसको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब, कई लोगों को, आपको क्या लगता है इंटेग्रिटी किसे कहते होंगे? मतलब मैम, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि आपकी लगातार, मतलब इसको मैं मतलब इसको, हाँ, तभी ना इसका हिंदी शब्द नहीं है। नहीं है। अभी इसको इंग्लिश में समझते हैं, इजी हो जाए। जी। हिंदी में बोलेगा तो कोई बोलेगा कर्तव्य निष्ठा, कोई हाँ। कहेगा इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी, हाँ। मतलब कि अपने अपने वर्जन्स आएंगे। जी, जी। पर सिंपल समझने के लिए एक चीज जो मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में देखा है, व्यवसायियों में देखा है, इवन एक्टर्स में भी देखा है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज वेरी सिंपल। यू डूइंग बट यू सेड यू विल डू। ओके, करनी और कथनी की बात कर हाँ, रही हैं आप। एट द टाइम हाँ। यू सेड यू विल डू। हाँ। मतलब हम कुछ नहीं कह रहे, दुनिया की कोई पैरामीटर नहीं है, पर जो आपने बोला है कि आप करोगे, हाँ। आप बस वो करो, और उस टाइम पे करो जिस टाइम पे आपने बोला था आप करोगे। ओके। सिंपल, बहुत सिंपल होता है। हाँ। अब इंसान, तरक्की तो हर कोई चाहता है। जी। जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ने बैठता है, जी। तो अगर आपने बोला कि आज आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, हाँ, तो पढ़ो। बात तो सही है। आपकी सफलता, आज की सफलता यही है कि आपने बोला मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा, तो पढ़ो। आपने बोला मैं 6 बजे तक पढ़ूंगा, तो 6 बजे तक पढ़ो। दो चीजें आ गई ना, एक तो आप कर्म कर रहे हो, दूसरा काल में कर रहे हो, टाइम के अंदर कर रहे हो। तो टाइम देना भी जरूरी है, क्योंकि हम टाइम में जीते हैं। हर कोई कहता है अपना वक्त आएगा, हाँ। अपना टाइम आएगा। हर कोई गाना तो ये गाता है, स्लोगन अपना तो टाइम गाता है। आएगा, अपना टाइम आएगा। पर आपका टाइम तभी आएगा जब आप टाइम के लिए आओगे। पहले आप तो आइए टाइम के लिए। तो अपनी हर चीज को, जो आप, एक बहुत सिंपल होता है कि डूइंग व्हाट यू सेड यू डू,
और यू डू व्हाट यू सेड, आपने जो कहा आपने वही किया, और जो आपने किया अब वही कह रहे हो। कई लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, पर मतलब जो किया होता है वो अलग होता है। ये भी कई बार तरीका होता है कि मैं इंटेग्रिटी आउट है उन लोगों की, सिंपल शब्दों के अंदर ना। तो मतलब मैं कई बार अपने बच्चों से, अपने पार्टिसिपेंट से बात करती हूँ कि अगर आपने बोला आज आप आओगे तो आओ, बोल देते हैं हम आएंगे, सेशन में गायब हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं है, तो आप आउट इंटेग्रिटी हो गए। आपने बोला हम 10 बजे पहुंचेंगे सेशन में, तो पहुंचो 10 बजे, 10:15 पहुंच रहे हो, 10:30 पहुंच रहे हो, टाइम पहले आके खड़ा, आपने बोला टाइम पे आएंगे तो टाइम पे आओगे, तो आओगे ना टाइम पे। ये कुछ लोग इसको डिसिप्लिन कई बार मान लेते हैं कि डिसिप्लिन कहते हैं इसको, नहीं, इसको इंटेग्रिटी कहते हैं। जो इंसान अपने शब्द के लिए इंटेग्रिटी में, और जो इंसान अपने वक्त के लिए इंटेग्रिटी में है, ये दो चीज ने पकड़ लिया, उसके शब्द में भी कहते हैं ना, जुबान के अंदर ताकत आ जाती है। अब वो जो कहता है वो होता है। क्यों? क्योंकि वंस यू स्टार्ट सेइंग समथिंग एंड डूइंग इट, saying something and doing it, saying something and doing it, there comes a time when you say and it's done. मैम क्या जबरदस्त बात आपने कही है ना। मतलब आपने जब कहा ना कि आपने व्यवसायियों में देखा, नेताओं में देखा, उन लोगों में देखा, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जब जर्नलिज्म के अपने काल में था तो मैं उन लोगों से मिला जो बहुत बड़े, बहुत सफल और जिनकी इमेज बहुत दूसरे तरह की थी। वो वही लोग थे जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। जैसे मैं आज आ रहा था, मैं आधे घंटे आने में लेट हुआ, हम लोग के दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि मैम हमेशा पंक्चुअल टाइम पे होती हैं और हम लेट हो गए। तो वो जो आपकी इमेज हमारे दिमाग में बनी थी ना, वो इसीलिए बनी थी कि हम 7 बार मिले और भी मिले, तो वो आप बिल्कुल उसकी पाबंद थी, वक्त की पाबंद थी। तो मैं इस चीज़ को तो समझ सकता हूँ कि कितनी बड़ी चीज़ है। इसके अलावा भी जीवन में कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल को लेकर हाँ, के? जो लोग अपने लिए हम्बल, जो कहते हैं ह्यूमिलिटी, मतलब कि थोड़ा सा विनम्रता। जी। अगर आप सच में जीवन में उठना, ऊपर उठना, कहते हैं ना जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल लगते हैं वो उतना झुका हुआ होता है। जी। तो थोड़ा सा विनम्र, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी में रहना, ये जी। भी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सफलता प्राप्त की नहीं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं, कि आप ऐसे तन के खड़े हो जाओ और दुनिया इंसान को इंसान ना समझो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा उनका फीचर होता है सफलता जो प्राप्त करते हैं, थोड़े ह्यूमिलिटी में रहते हैं। अभी मैं कुछ साल पहले, सौभाग्य रहा मेरे को, मैं बहुत पसंद करती हूँ और उनको पूछती भी, मतलब कहते हैं पूजना वाला, अमिताभ बच्चन जी को। तो मौका मिला जब उनको भारत रत्न मिला था, दिल्ली में वो आए तो मिलने का मौका मिला। देखिए, भारत रत्न मिला है और जो वो आज प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्ति है उनकी, पर जब मिले तो दोनों हाथ उनके जुड़े हुए थे मुझसे। ना मैं जानती हूँ उनको, ना मैं कुछ हूँ उनके सामने, पर हाथ जुड़े हुए, और मेरा मन करा मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और जब मैं झुकी आशीर्वाद देने के लिए, तो पूरा आशीर्वाद दिया, प्यार से बच्चे को उठाते हैं, पूरा ब्लेस किया। तो देखिए, एक इतना बिजी इंसान, तब भी उसमें कितनी विनम्रता है। It's not about your money, it's not about your power, it's about how humble and humility you have. तो आई थिंक जो जितना ऊंचा उठता जाता है उसमें उतना फल लगता है, उतना झुकता जाता है। तो ये एक मैंने बहुत लोगों में फीचर देखा है, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। मैं भी कई बार कोशिश करती हूँ लाने की। है मैम, आप में है नहीं नहीं, अभी तो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि पिछला जीवन और पिछली जो चीजें थी, लगता है कि अभी तो बहुत लंबा सफर है, चलो कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसके अलावा जो एक चीज मैंने नोट करी सफल लोगों के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। किसी ना किसी चीज के लिए वो शुक्रगुजार, ये नहीं कहते मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वो कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब चाहे वो किसी भगवान को, इष्ट को कह रहे हैं शुक्रिया, चाहे वो किसी मम्मी पापा को कह रहे हैं, किसी गुरु को कह रहे हैं, किसी ना किसी को तो कह रहे हैं। जैसे कोई वाजपेयी जी को कहता है कई बार कि उन्होंने हमें बहुत सिखाया, बहुत कराया, और आज जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं फिर भी वो अपना आभार प्रकट, कृतज्ञता उनके लिए जरूर प्रकट करते हैं जी। तो आई थिंक जब आप किसी और को अपना श्रेय दे रहे होते हो, और दिल से दे रहे होते हो, बोलने के लिए नहीं, ये भी सफलता में और आगे आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है। मैम, जो ये कहते हैं 4 AM क्लब, 5 AM क्लब, हाँ। बीच में मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो सुबह रोज जगता हूँ, मैं तो ये सारे काम करता हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होते। हाँ। तो क्या ये जो सुबह से जगने का क्रम होता है और शाम को जो सोने का क्रम होता है, ये भी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी अहम भूमिका निभाता है क्या? देखिए, जिंदगी को जब आप समझते हैं, समझिएगा कि आप एक जीवन में आए हैं, कुछ करने आए हैं, जब आपका काम पूरा हो जाएगा आप चले जाओगे, है ना। वैसे ही अगर हम फसल को समझे, फसल का एक टाइम होता है ना, गेहूं को बीजने का टाइम होता है जी, है ना, कि साल के इस टाइम पे आप बीजोगे तो आपको बम्पर क्रॉप मिलने के चांसेस है जी। बाकी टाइम पे क्या पता फले भी ना फले, पता नहीं, सेम खेत सेम बीज पर टाइमिंग होता है। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में मैनिफेस्टेशंस,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी क्रिएटिव जोन में होते हैं। देखिए क्रिएटिव जोन होना जरूरी है। क्रिएटिव जोन का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ओके। ब्रह्म, जी। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्मा। हाँ। समझिए ना, हाँ। ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर। क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और ब्रह्मा का मुहूर्त कौन सा है? ब्रह्म सुबह का। मुहूर्त, यानी 4 AM वाला। 4 AM नहीं बोल सकते, आप अपने अपने देश में चेक कीजिएगा, हर मौसम में ब्रह्म मुहूर्त चेंज हो जाता है। अच्छा। क्योंकि गर्मियों में सूरज उगाता है 5 बजे। हाँ। अभी सर्दियां हो रखी है तो दिल्ली में सूरज उगते हैं 7 बजे। हाँ। तो 2 घंटे का गैप आ गया है। तो मतलब 5 से 7 वाला पीरियड जो हाँ। 5 से। जिस हाँ। जॉब भी आपका सूरज होने का टाइम है ना, उससे पहले के 3 घंटे ब्रह्म मुहूर्त है। ओके। जो भी आप अपने अपनी कंट्री में चेक करो, वहां हाँ। पे सूरज उगने का क्या टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली पहले के 3 घंटे। ठीक है। अब इन 3 घंटों में कोई भी 1 घंटा चूज कर लीजिए आप, जो आपके लिए ठीक है। हम्म। उस टाइम पे करना क्या है? ये क्रिएटर जॉब है। क्रिएटर मतलब आप अपने जीवन को कुछ क्रिएट करना चाहते हो, चाहे अपने अध्यात्म में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे अपने किसी भी चीज में। और वो क्रिएशन होता क्या है? यहाँ सोचने का काम, क्रिएशन का काम, आपकी बीइंग के अंदर एक काम चल रहा होता है। लोग 4 AM पे उठ जाते हैं। मैं पूछती हूँ करते क्या फिर उस टाइम पे? उठ तो गए पर करना क्या ये नहीं पता। बड़ी समस्या तो तो यही है। करना ये ना, उठ के बैठ जाओगे, कुछ करोगे ना। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ही है ना। तो इस दौरान भी सबसे ज्यादा जो मैं मानती हूँ, जिस भी क्षेत्र में आपको कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोले मेरे को अपने बिजनेस में क्रिएट करना है जी, ना, जी। तो मैं कहती हूँ बिजनेस का एरिया पकड़ा। अब इसी के अंदर जो आप क्रिएट करना चाहते हो पहले लिख लो कि क्या, कि मैं अपनी 2 ब्रांचेस बनाना चाहता हूँ, या टर्नओवर बनाना चाहता हूँ, इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब आपने क्या करना है? अपने ब्रह्म को एक्टिवेट करने के लिए रोशनी देनी होती है। रोशनी क्रिएटर है ना, तो आपने पास्ट में जाके शुक्राने शुरू करने हैं अपने बिजनेस के। ठीक है। जो भी आज तक आपको क्लाइंट मिला, जिसने भी पैसे दिए, काम दिए, उसके सारे शुक्राने लिखिए। ठीक है। अभी भी जो आपको काम मिल पा रहा है, या आपके पास कोई दुकान है, कोई भी एम्प्लॉई है, उनके शुक्राने लिखना है। और जो फ्यूचर में आप पाना चाहते हो उसकी भी शुक्राने। ये क्या होता है? आप एक क्रिएट कर रहे हो, क्या वो चीज अभी है? नहीं है, पर आप उसकी क्रिएशन प्रोसेस के अंदर पावर दे रहे हो। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है, सक्सेसफुल लोग इसको यूज करते हैं अपनी क्रिएटिव सोच के लिए, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये क्रिएशन का टाइम होता है। तो उठें और अपने आप को नए क्रिएशन में ले जाएं। ये सफल लोगों के लिए बहुत जरूरी पीरियड होता है। स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में होते हैं, कई बार आप देखेंगे सुबह सुबह वो अपने स्ट्रोक्स की क्रिएशन कर रहे होते हैं। जो कि मैं कैसा स्ट्रोक खेलूंगा कि छक्का लग जाए, चौका लग जाए। वो अपने स्ट्रोक्स की क्रिएशन, क्रिएटिव प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डांसर्स अपनी मुद्राओं की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिंगर्स अपने आलाप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव होता ही है ना। आप देखिए, जैसे मैं उठती थी तो मैं क्या करती थी, हमारा ब्यूटी का बिजनेस होता था। उसमें हर रोज कुछ ना कुछ नई, जैसे आज दिवाली आ रही है तो कुछ नया फेशियल बताना है, कुछ नई स्कीम बतानी है, कुछ नया कोर्स लॉन्च करना है। तो कुछ भी नया करना है, नया आइडिया चाहिए, नया सोल्यूशन चाहिए, तो आप 4 AM के अंदर जो टाइम है उसको अपने लिए यूटिलाइज कीजिए और सक्सेस की सीढ़ियां कमाल की स्पीड से चढ़ते जाइए। हम क्या पते की आपने बात की, मतलब आपने जब जोड़ा ना कि प्लेयर्स की ज़िंदगी से, योग गुरुओं की ज़िंदगी से, सिंगर्स की ज़िंदगी से, उन लोगों के, ये जस्टिफाई होता है, लोग माने ना माने, लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि वो सुबह का ब्रह्मकाल का मुहूर्त चमत्कारी होता है, मिरेकल उसमें होते हैं। लेकिन जो लोग मैम ये कहते हैं ना कि हम सुबह जगते भी हैं, हम ये सब भी करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा उनके साथ क्यों होता है, या उनका जो प्रक्रिया होता है वो गलत होता है? देखिए, नंबर 1, आप क्रिएटिव प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं। क्रिएटिव, हर काम क्रिएटिव है जी। अगर आप किसी काम को बोझ समझ के कर रहे हैं तो वो जी। बोझ है जी। और अगर आप किसी काम को क्रिएशन मतलब सृजन, जिसको हम कहते हैं सृजनात्मक, जी। सृजनात्मकता के साथ कर रहे हैं तो क्रिएटिव है। अब अगर आप बिजनेस को भी आप रोज सेम ढर्रे के ऊपर चला रहे हैं, वो अलग बात है। पर आज मैं बिजनेस में नया क्या करूं, आइडिया सोचने जाओ। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बिजनेस में इतने प्रॉफिट्स आ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी टीम मेंबर्स बहुत मैनेजेबल हो। क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन पूछोगे तो कहते हैं ना, वो परमात्मा, खुदा, वो जो भी एनर्जी है, वो हाथ पकड़ के आपसे आंसर लिखवाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। आप कई बार लिखते जाते हो, थोड़ी देर बाद लगता है अपना आंसर भी बाहर निकल आया। जिन लोगों को इस प्रैक्टिस का मजा आ जाता है, अंदाजा हो जाता है, तो जो लोग ये कह रहे हैं, मैं कहती हूँ मत बोलो। आपको पता नहीं है क्या करना है, वो अलग बात है। तो शुरू में आप सिर्फ रोशनी लेके आओ अपने अंदर, कुछ नहीं करो। इस दौरान उठकर सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के ग्रैटिट्यूड सबसे डीप, हम लोगों के सिखिज्म में कहते हैं अमृत वेला। अमृत मतलब कि नेक्टर, एम्ब्रोसिया लावर्स। तो हम लोग सुबह उठकर रोज सुबह परमात्मा का ग्रैटिट्यूड करते हैं बानी के थ्रू। और मानिएगा, मेरी पिछले 5 साल में जो मेरी जीवन की कायाकल्प हुई है, पलटी है, कमाल का जादू हुआ है, कमाल का। और मैं सारा श्रेय देती हूँ ब्रह्म मुहूर्त को,
अमृत वेले को और उस दौरान उपजी हुई सोच को, उस हैबिट को, उस नित नियम को, तो काफी इफेक्टिव होता है। और जिनको नहीं असर आया, कोशिश ठीक से कीजिए, दोबारा ठीक ठीक काम कीजिए उस दौरान पे, और काफी कमाल के उसमें असर आने शुरू हो जाते हैं। मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं, सुबह से लेके शाम तक अलग अलग ऑरा से टकराते हैं वो, और वो सोचते हैं कि हम अपने आप को डिटॉक्स कर लें। तो कोई सेल्फ डिटॉक्स करने की प्रक्रिया होती है कि रात में सोने जाएं उससे पहले अपने आप को हल्का कर लें, अपने आप को डिटॉक्स कर लें? देखिए, कई कई तरीकों से लोग डिटॉक्स करते हैं। कई लोग रेकी के थ्रू करते हैं, कई लोग नमक के थ्रू करते हैं। तो अच्छा। ना सॉल्ट वॉश ले लेना, या सॉल्ट का अपना सर्कल और प्योरीफाई कर लेना, अलग अलग तरीके हैं। हम लोग जो करते हैं उसको कहते हैं मैजिक रॉक। अच्छा, मैजिक रॉक। मैजिक रॉक मतलब आप जैसे कहीं पे भी घूम रहे हैं, हाँ। और एक कोई भी नॉर्मल पत्थर, पत्थर मतलब जिसको उठाने में आपको नॉर्मल लगे। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पत्थर चुन लिया जी। ये पत्थर है, सिंपल। जी जी। अब पत्थर जो कि धरती माता का अंश होना चाहिए, बस हाँ। सिंपल। रात को सोने से पहले आपने बस पत्थर को हाथ में लेना है, जैसे मैंने मुट्ठी बंद करी है। ठीक है। इस समय आपकी रेखाओं के साथ ही टच होना चाहिए। ठीक है और आपने दिन भर की कोई भी 10 चीजें याद रखनी है, जी। कोई भी जी। जो आपका दिन में अच्छी हुई। जी। आप बोलेंगे आज तो बहुत बुरा दिन बीता, आज क्लाइंट्स ने ये बोला, इसने ये किया। मैं कहती हूँ कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो मैं सुबह ठीक टाइम पे उठा, आज मैंने खाने में आमलेट खाया, आज मैं ठीक टाइम पे ऑफिस पहुंचा, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, मेरे को खाने के लिए अच्छा लंच मिला, आज मेरी बीवी ने घर पे आते ही स्माइल से मेरा स्वागत किया, आज बच्चों ने होमवर्क ठीक टाइम पे किया। ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कोई भी 10 चीजें सोचिए जो आज दिन में अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है। ये सबसे बढ़िया डिटॉक्स होता है। आप हैरान हो जाएंगे, ना सिर्फ आपकी बॉडी वाइब्रेशंस, बल्कि आपकी मेंटल कंडीशनिंग, आपकी इमोशनल कंडीशनिंग, सब कुछ पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगी। अच्छा। इस दौरान बस आपको पत्थर हाथ में रखना है। ठीक है। और जब आपने कुछ चीजों को दिन भर में स्कैन किया, अब इसमें से कोई एक चीज ऐसी पसंद करें, ढूंढे जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो। ओके। कोई भी एक चीज, पहले आपने 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। अब उसमें से एक चुनकर, जैसे मैंने सपोज बोला कि आज मेरी बीवी ने मेरा हंस के स्वागत किया, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बस आई एम सो ग्रेटफुल टू माई वाइफ, जब मैं घर आता हूँ तो मेरे वेलकम करती है, मेरे को हंस के स्वागत करती है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसके हंसने के लिए, खुश होने के लिए शुक्रगुजार हूँ। और बस ये सोचते सोचते आप सो जाओ। और इसको क्या करना है उस समय? ये आपके हाथ में अपने आप छूट जाएगा, पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप छूट जाएगा। सुबह उठ के बस आप देखिए कहाँ पड़ा है, उठा के साइड कर दो दोबारा। अच्छा, इससे रोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ड्रॉप करना है कहीं? नहीं नहीं, ये रोज आप, ये धीरे धीरे पत्थर नहीं रह जाएगा, ये चमत्कारी पत्थर बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए, महीना करके देखिए इसके साथ। हाँ। जब भी आप कभी टेंशन में होंगे, मुश्किल में होंगे, अगर आपने इसको 1 महीने तक ऐसे चार्ज किया, जैसे मैंने बोला, आप कभी भी आपने इसको हाथ में रखना है, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट होते हुए फील करेंगे। मतलब इसमें भी जान आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी। अरे आप क्या, मंदिरों के अंदर हमने पत्थरों को भगवान बनाया है, पत्थर, तो वो पत्थर कैसे इतने चमत्कारी हो जाते हैं? क्योंकि हमने उनको एनर्जी दी है, अपनी श्रद्धा की, अपनी आस्था की, अपने ग्रैटिट्यूड की, उन आरतियों की ऊर्जा दी है। तो हम इसको ऊर्जा देंगे ना हर रात को सोने से पहले। अरे ये ऐसा डिटॉक्स करने का तरीका होता है। जो जो लोग करते हैं वो कहते हैं हमारी नींद की दवाइयां छूट गई, मतलब सालों से खा रहे होते हैं, नींद की दवाइयां छूट जाती है, रात को ऐसी मीठी नींद आती है जो जन्मों से नहीं आई हमारे को, और इतना सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। ये ऐसे देखिए, ये धरती माता माता है हमारी। आप माता को एक बार प्यार देखे तो देखो, हाथ में लेके तो देखो, फिर देखिएगा क्या चमत्कार होते हैं लाइफ में। मैम जैसे कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैम 10 चीज़ों की बात करें, मेरी ज़िंदगी में तो सुबह से शाम तक 10 चीज़ें अच्छी होती ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब किसी दोस्त ने आपने थैंक यू बोल दिया, आपको अच्छा फील हुआ, आपने कुछ अच्छा खा लिया, तो मतलब ये सारी चीज़ें वो 10 चीज़ों में आ सकती है ना? देखिए मैं सिंपल बताती हूँ, आज आपकी आंखें ठीक देख पाई? अच्छा, आप बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये शो कर पा रहा हूँ कैमरे में सामने। मैं बहुत शुक्र, मेरी आंखें ठीक देख पा रही है, आप ठीक से सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। आज आपके दांतों ने ठीक खाना चबाया। बिल्कुल। नंबर 3, आज आपकी जुबान ठीक बोली। अच्छा। बोलो, आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल शानदार। नंबर 4, आपकी जो सांसें ठीक ले पा रहे हो? बहुत बढ़िया। 5, आपके हाथ ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ना वो कैमरे पे अच्छे लग रहे हैं। आज आप चले फिरे तो लाते ठीक थी? 7, आपके घुटने वगैरह ठीक बहुत बोल पा रहे शानदार हैं? मैम। 8, आपने जो खाना खाया पचा लिया, ठीक ठाक पचाया? बहुत बहुत अच्छे से। 9, और जो खाना खाया था उसके स्वाद आए थे? बहुत अच्छे आए। स्वाद की सेंसेस ठीक चल रही है? सबसे पहले भगवान को शुक्रिया आज के लिए कि आपने ये सारा चीजें, और मुझे एहसास भी कराया कि सच में मेरे पास ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी। देखिए जो 10 ठीक चीज, जो ठीक चीजें हो रही हैं, हमने उनको ढूंढना है।
हाँ अब ये ढूंढना है, अभी आप यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, फिर मैं दोबारा पूछूंगी, अच्छा अब आप लेटे हुए दिन भर में, हाँ आज पहनने के लिए शर्ट थी हाँ एक, पहनने के लिए पैंट थी दो, गर्म कपड़े हैं सर्दियों के लिए हाँ तीन, घड़ी है आपके पास पहनने हाँ के लिए चार, ऐसे करते करते जूते हैं पहनने के लिए हाँ पांच, जुराबे हैं पहनने के लिए छह, पीने के लिए पानी है सात, हाँ घूमने के लिए गाड़ी है क्या हाँ। आठ। देखिए कितना कुछ तो है हमारे पास सच में, और ऐसे हम जीवन में सुबह से शाम तक देखें तो बहुत सी बेहतरीन चीजें होती है जिसको हम इग्नोर कर देते जो हैं। है। देखिए हाँ जिसके पास, जिस दिन आपके, आज आपने जूता पहना है, हाँ ये जूता टूट जाए फट जाए काटे आपको तो आप हाँ, उस दिन दुखी हो जाओगे। बिल्कुल हो जाएंगे। अभी ठीक है बिल्कुल, हाँ तो ठीक है, तो उसको कौन नोट करेगा भला, उसके ऊपर हाँ, कौन ध्यान देगा जब ठीक है। जब वो ठीक नहीं होता तो हमारे को उसका दर्द पता चलता है, कष्ट पता चलता है, जिंदगी कितनी बदसूरत है ये पता चलता है, पर जो खूबसूरती है जिंदगी की वो कौन ढूंढेगा। तो देखिए ये यही यही प्रैक्टिस ठीक करने से तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे ना। रात को सोने से पहले बस एक बार पत्थर पकड़ के एक प्रैक्टिस शुरू तो करें। मैं अगर 30 दिन करें, आप खुद हैरान हो जाओगे आपकी जिंदगी में क्या क्या नए चमत्कार होने शुरू हो रहे हैं। बात तो सही है मैम। एक आखिरी सवाल, इसी के साथ हम इसको वाइंड अप भी करेंगे। हमने ऑरा क्लीनिंग की बात कर ली, हमने अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक साधने की बात कर ली, लेकिन एक सवाल जो आदमी हर रोज सुबह ये सोच के बाहर निकलता है कि मेरा ऑरा जबरदस्त हो, तो ऑरा को बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या चीजें आजमानी चाहिए, और इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। आप और किसको बोलते हैं? जो हमारा आभा मंडल होता है जिससे हाँ। मैं आपसे मिला, और वो जो हमारी पॉजिटिविटी है जिससे आप प्रभावित होती हैं, हाँ यही ऑरा है मेरे समझ हाँ। से। देखिए ऑरा आभा मंडल जैसे आपने बोला, हाँ आप पुराने जो बड़े बड़े देवी देवता हैं उनको अगर हम नोट करेंगे, हाँ उनके फेस के पीछे एक लाइट होती है, हाँ रोशनी, जिसको हाँ मुखमंडल बोलते हैं, है जी ना। जी वही मुखमंडल जब और एक्सपेंड कर जाता है तो वो आपका आभा मंडल, पूरे शरीर के अराउंड एक समझिए रोशनी है, जी जो आंखों से भी देख पाए ऐसी रोशनी भी कई लोगों की बन जाती है। जी इतना उनको नूर होता है, इतनी चमक होती है। जी अभी जब तक कि वो चमक आपको ना दिख पाए, क्योंकि अभी बन रही होती है, जी तब तक आपको सिर्फ फील हो रही होती है। जी। जैसे कि कोई इंसान आपके पास से भी गुजरे हम्म, और आपको लगे अच्छा सा लगा कुछ, हम्म, समथिंग नाइस, हम्म, तो यानी उसका ऑरा पॉजिटिव है। हाँ कई लोग ऐसे होते हैं बस मिले ही थे तो लगता अरे है दूर करो इनको कि बिल्कुल। मतलब पता नहीं कि पका दिया इसने, हाँ, मतलब बड़ा मूड खराब कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अभी वो अगले ने कुछ किया भी नहीं होता तब भी लगता है पता नहीं क्या एनर्जी खत्म हो जाती है इसको मिलकर, जी क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव है। उनको जी उसको कहते हैं सकिंग ऑरा, वो जी अपनी तरफ एनर्जी खींचता है। जी तो दो ही तरह के ऑरा है, या तो पॉजिटिव या हाँ, नेगेटिव। हाँ, कई लोग होते हैं जिनका बिल्कुल ना पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल ऑरा होता है, पर जी उनकी जिंदगी भी बहुत ढीली चल रही होती है। जी नाउ करना क्या है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जी। हमारे एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम था जिसका नाम रखा था ब्रह्म कवच, अच्छा आभा मंडल जी। बनाना। देखिए एक काम होता है ऑरा बनाना, हम्म, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना। हाँ क्योंकि ऑरिक फील्ड आपका जितना स्ट्रांग होगा, जी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, उतना आप प्रभावशाली होंगे, जी सफल होंगे, जी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीज आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जी पर कोई ऐसी चीज हो जाए आपके साथ, कुछ घटना घटित हो जाए जिससे एकदम से आप दुखी हो जाओ, जी परेशान हो जाओ, जी तो आपका ऑरिक फील्ड जो है एकदम से खराब भी हो जाता है, छूट भी जाता है। अब आपने पूछा कैसे बनाना है, हाँ मैं सबसे इजी बात बताती हूँ। अगर आपको अपना मैग्नेटिक पॉजिटिव ऑरिक फील्ड बनाना है तो आपको कुछ भी पॉजिटिव सोचना है, हाँ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव फील करना है और पॉजिटिव करना है। ओके। अब ऐसा क्या काम है जिसको करने में आपको पॉजिटिव फील होता है, बताएं। बहुत कुछ सबसे बड़ा पॉजिटिव तो अपनी सोच बदल के अच्छा, केवल सोचने में ही अच्छा फील होता वो है। तो सोचना हो गया ना, मैं कुछ बहुत करने में बताओ। कुछ करने में मतलब जो मेरा मन करता है, जिसमें मुझे मजा आता है, जैसे मान ली घूमने में, किसी अपने बहुत अच्छे दोस्त से बात करने में, हाँ कोई ऐसी चीज जो मतलब डिवाइस से ही हो लेकिन मुझे तो लिखने में मजा आता है, हाँ मैं लिखना हूँ। मैं कोई नई चीज रिसर्च करता हूँ कि मैम के साथ आज मुझे यहाँ इस फ्रेम में करना है, हाँ तो मुझे इसमें बहुत मजा आता है। हाँ तो अपनी उन चीजों को जिसको निखारता हूँ, जो मेरी लाइफ में थोड़ा सा चीजें बिल्ड करती हैं, हाँ, उसमें जो मजा। भी आप कर रहे हो, हम्म, जैसे अगर आपके दर्शक देख रहे हैं, हाँ किसी को खाना बनाने में मजा आता है, हाँ किसी को नाचने में मजा आता है, हाँ किसी को हो सकता है पॉटरी करने में, वो कुछ है ना क्ले हाँ के साथ करने में मजा आए, किसी को सिलाई करने में मजा आता है, किसी को कढ़ाई करने में मजा आता है। जी आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है या आपके ऑरिक फील्ड को ऐड कर रहा है, ओके सिंपल। अब हम अपने 5 सेंसेस को यूज कर सकते हैं। जी आपने कुछ देखा हाँ और आपको अच्छा लगा, हाँ गुड फीलिंग आई, एक्ट टू ऑरिक फील्ड, क्योंकि वो पॉजिटिव है। कुछ हाँ सुना, उससे ऐड कर सकते हो, कुछ करने से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने कहा सोचना है ना, हाँ। तो आप क्या सोच सकते हो ऐसा जो कि पॉजिटिव है। जैसे मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं पीछे देखता हूँ, यार ये किया हो तो ये मिला है, अब मैं ये करूंगा तो एक मेरी शानदार सी दुनिया होगी, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं, विजुअलाइजेशन, ये जो आपने भी विजुअलाइजेशन। बोला। हाँ, तो वो करने में बहुत मजा आता है कि मैं आज गाड़ी से चल रहा हूँ,
एयरपोर्ट पे हूँ, मेरी मीटिंग्स लगी हुई है, मैं डील साइन कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ों को सोचने में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ, कुछ ऐसा सोचना जैसे कि ग्रैटिट्यूड सोचते हो, हम्म। किसी कृतज्ञता को सोचते हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है आपके लिए, पॉजिटिव है मैं। तो आप दिन में 2-3 घंटे ग्रैटिट्यूड ही कर लो। ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए बुक भी है। मैजिक हाँ, बुक। मैजिक बुक। पिछली बार आप वाले पॉडकास्ट में लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए डांट लगा दी कि आपने उस बुक का नाम नहीं डाला, तो अरे हमको अलग से लिख करके कहना पड़ा कि भाई ये बुक है अरे जो मैम ने मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी है। अरे वाह, तो इंग्लिश में मैजिक बुक है, द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न, और हाँ हिंदी में जादू। जी। और उसके तो असाइनमेंट ही कर लो आप 2-3 घंटे, तो आराम से आपका भी टाइम बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और हाँ आपकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ेगी कि आपका आभा मंडल, कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल तरंगे जो निकल रही है पॉजिटिव तरंगों से ही भर जाएगा। और हाँ आपके अगर तरंगे पॉजिटिव है तो आप किस चीजों को अट्रैक्ट करोगे? जी। पॉजिटिव। तो हम्म आपके आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या फील कर रहे हो, हम्म क्या सोच रहे हो, क्या हम्म कर रहे हो, ये सब चीजें जब आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हो तो और एक फील्ड खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ हम्म। कम्स प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग सीरीज बनाते हैं। बनाना भी जरूरी है और प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। मुझे लगता है मैम इसको आज हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये 7 दिन जो आपने हमारे साथ बिताया, हमने आपके साथ बिताया, वो क्या बेहतरीन रहे, कितने ज़्यादा चेंजेस आए। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई जगहों पे मैंने अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं आपको देता हूँ उससे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी डाला जाए, और उसका असर भी दिखता है। आप जब ये 7 डेज सीरीज़ देखेंगे और हमारे शुरू से लेकर अब तक के देखेंगे, जो पिछले भी एपिसोड हुए हैं, तो आपको मेरे अंदर भी वो चेंजेस होते नजर आएंगे। एक बात और, आपके कमेंट ये बताएंगे क्या मुझे मैम के साथ कोई ऐसा प्रयोग लेके आना चाहिए, जिससे 7 प्रयोग लेकर के आ जाऊं एक घंटे में, 10 प्रयोग लेकर के आ जाऊं, जो अभी हमने थ्योरेटिकल बातें की हैं। अगर आप लोग कहोगे और आपको लगता है कि इससे आपकी वो सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो इसके लिए भी हम लोग रहेंगे कि आज नहीं कल, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हम कुछ ऐसे लाइव प्रयोग लेकर के आएंगे आपके लिए, जो आपको बताएगी कि ये कितनी ताकतवर होती है, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है और कैसे जीवन में बदलाव करती है। तो कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। लास्ट में मैं आप लोगों का ग्रेटिट्यूड करते हुए इस पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूं, क्योंकि आप लोग अगर ये प्यार न देते, आपका ये कमेंट ना होते, तो 7 दिन तक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 7 दिन एक बड़ा टाइम होता है। 7 दिन की एडिटिंग होती है, टीम इंगेज होती है, कम से कम हम आपको 30 से 35 रील देते हैं, मतलब एक विषय पे या एक गेस्ट के साथ हम आपको 40 से 45 डिजिटल प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये बिना आप लोगों के संभव नहीं है, इसलिए आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अब आप इंतजार करिए एक नए सीरीज का, और मैं फिर लेकर के आता हूँ एक नए गेस्ट को। थैंक यू सो मच।